नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं हूं रवि। इस वक्त हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आस्था आईएएस के निर्देशक आर कुमार सर हैं, जिन्होंने लगातार पिछले 20 सालों से शिक्षण जगत का अनुभव ले रखा है और उन्होंने तमाम छात्रों को चाहे बिहार में एसडीएम और डीएसपीओ बनाने का काम किया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आर कुमार सर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका प्लस न्यूज में। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार का ऐतिहासिक फैसला आज माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके जैसे लोगों को, पत्रकार को या जो भी छात्र जो पटना में आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली मुखर्जी नगर में आंदोलन कर रहे थे बीपीएससी री एग्जाम के लिए, जो छात्र नेता के रूप में जो वहाँ पे प्रयास कर रहे थे, उनको बहुत बहुत उनके प्रति आभार कि उन्होंने छात्रों की मांगों को बड़े ही सजीवता से, उसको बड़े ही जीवटता के साथ उन्होंने कंटिन्यूसली बड़े रिगरस तरीके से उसको सामने रखा, उसको उठाया, उसको आगे बढ़ाया। और फिर जब सड़कों की लड़ाई जब कमज़ोर पड़ी, या कहा जाए कि जब सरकार नहीं सुन रही थी, बीपीएससी के द्वारा नहीं सुना जा रहा था, तब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक गए सभी लोग जो री एग्जाम के समर्थक थे। तो इतने रिगरस जो प्रयास किया गया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, निश्चित रूप से वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। इतने प्रयास के बाद अगर कोई भी थोड़ी भी राहत की उम्मीद ना हो, या कहा जाए कि कोई थोड़ी भी राहत ना मिली हो, तो इससे तो दुख होता है। और मुझे भी निश्चित रूप से जो आंदोलनकारी जो छात्र थे, जो नेता थे, उनके प्रति काफ़ी संवेदना है। लेकिन अब फिर वही बात है कि सो मस्ट गो ऑन, सो जारी रहना चाहिए। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ सो अब उसको स्वीकार करना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। सर, लगातार छात्रों को देखा जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के बाहर से भी वीडियो वायरल हो रहा है, काफ़ी भावुक हैं छात्रों ने 100 दिनों से लगातार पटना के गर्दनी बाग में ऐसा आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल किया, भीषण ठंड में भी उन्होंने करा कि ठंड में भी वहाँ बैठे रहे। तमाम छात्र बहुत मेहनत किए, फिर भी परिणाम जो है वो सुखद नहीं है। क्या लग रहा है कि सर छात्र जो हैं वह अंदर से टूटे हुए महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो एक जैसे बीपीएससी से ही जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में मुखर्जी नगर में, और काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन में, इस बार कम से कम आंदोलन में थोड़े मुद्दे भावनात्मक ज़्यादा हैं, और जो उसका कहा जाए कि जो तथ्यपरक जो आधार है, जिसके आधार पे 4 लाख बच्चों का दोबारा एग्जाम लिया जाए, इसके लिए जो मुद्दे कमज़ोर हैं, मैं तो ये मान के चल रहा था। और मैं अपनी तरफ से बार बार मुद्दे सजेस्ट भी कर रहा था कि भाई आप इस मुद्दे को आप दूसरे एंगल से ले जाइए। क्योंकि बीपीएससी के द्वारा मैं सम्राट चौधरी जी का, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बार सुना था कि आप साक्ष्य लेके आइए, मैं 1 घंटे के अंदर में एग्जाम कैंसिल कर दूंगा। कोई और यहाँ से जो आंदोलन करने वाले लोग थे, वो बोलते थे भाई हम तो छात्र हैं, हम साक्ष्य कहाँ से लेके आए। अब इस तरह की स्थिति में मैं बार बार सुझाव देता था कि आप जो पेपर की गुणवत्ता है, उसको आप इस परीक्षा को रद्द करने का आधार बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बीपीएससी अपने इस मुद्दे में काफ़ी कमज़ोर था। सर, चूँकि काफ़ी लंबा अनुभव भी रहा है आपका शिक्षण जगत का, बहुत इंटेलेक्चुअल शिक्षकों में आपका नाम आता है। चूँकि पटना के अभ्यर्थी जो हैं वो लोग भी दिल्ली में ऐसे शिक्षक जो कि काफ़ी लंबा अनुभव रखे, उनकी बातों की विश्वसनीयता पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन क्या लग रहा है, छात्र लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे थे, वो प्रश्नों की गुणवत्ता को लेकर मांग नहीं कर रहे थे। क्या कुछ लग रहा है सर, किन प्रकार की मांगें होनी चाहिए? देखिए, री एग्जाम की मांग, लेकिन अब फिर वही बात है कि इसमें सरकार है, इसमें बीपीएससी है, और इसमें छात्र हैं, और भारी संख्या में लोग मांग कर रहे थे। अब इस री एग्जाम की मांग को लेकर के फिर वही बात है कि जो सम्राट चौधरी जी ने कहा, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना था कि आप मेरे पास साक्ष्य लेके आइए, मैं 1 दिन में 1 घंटे में इस परीक्षा को रद्द कर दूंगा। तो अब कहाँ मामला फिसल गया, कहाँ मामला रह गया, कंक्लूड क्यों नहीं हो पाया? अब इस पे ज़्यादा डेप्थ में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि, लेकिन डेमोक्रेसी है, बच्चे इतनी भारी संख्या में जब मांग कर रहे थे, तो सरकार को, बीपीएससी को इस पर ध्यान देना चाहिए था। बहुत बड़ी तादाद है जो प्री पास किए हैं बच्चे, बड़ी संख्या में प्री पास किए हैं, उनकी लगातार नज़रें जो है माननीय उच्च न्यायालय के फैसला पे था। लेकिन अब वो इस फैसले के बाद कैसा रुख अपनाएंगे, क्या कुछ उनको सुझाव देना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा सुझाव तो यही होगा कि बीपीएससी 70 के लिए जो आंदोलन से जुड़े हुए जो नेतृत्व है, चाहे जो इसमें जो लीगल फैटर्निटी जो इससे जुड़ी हुई है, आगे के लिए जो भी कोर्स ऑफ एक्शन वो लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने का। लेकिन मेरा सुझाव ये होगा, छात्रों के लिए मेरा कम से कम सुझाव ये होगा कि आपको तो अल्टीमेटली बीपीएससी बिहार में तो अधिकारी बनना ही है ना। तो बिहार में अधिकारी बनना है, तो आप अपनी तैयारी को बीपीएससी 70 पे अटका के मत रखिए। जो
पीटी क्वालिफाई किए हैं वो मेंस की तैयारी अपना करते रहें, और जो पीटी क्वालिफाई नहीं किए, जो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और कोर्ट से उनको सही उनके पक्ष का निर्णय नहीं आया है, तो अब कम से कम जो 71 की संभावना है, 71 में भी कहा जा रहा है कि काफ़ी उसमें सीट आ रहा है, 71 में बहुत अच्छा एग्जाम होने जा रहा है, 1500 से अधिक वैकेंसीज की संभावना है। 1500 से अधिक वैकेंसी? हाँ, ऐसा 70 बताया में भी जा तो बड़ी संख्या में आई थी। हाँ, तो 2000 के सीट थे, बड़ा एग्जाम था, और इसमें जब आपने इसका बड़ी वैकेंसी की बात करी तो मैं वहाँ पे शुरू से मैंने एक मांग किया था, आयोग से भी निवेदन किया था। मेरा पीछे अस्थायी इसका वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई पीटी का रिजल्ट थोड़े से ज़्यादा बढ़ा के दीजिए। आप जनरली 10 गुना देते हैं, लेकिन मैंने निवेदन किया था कि जो पेपर की गुणवत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए आप इसको 15 गुना 18 गुना कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में 18 गुना पीटी का रिजल्ट आता है, अन्य भी कई आयोग में 10 गुना रिजल्ट नहीं आता, इससे ज़्यादा। और पीटी का रिजल्ट देने से आप अधिकारी नहीं बनाते हैं, आप थोड़े जो बास्केट है, मेंस देने वालों का बास्केट है, उसको बड़ा कर देते हैं, और भारी संख्या में जो योग्य बच्चे हैं, जो किसी कारण से पीटी में उनके साथ जो पेपर की गुणवत्ता है या अदरवाइज जो फिसल गया पीटी, उनको मौका मिल जाता, तो इससे सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन 71 के बारे में है, तो 71 के बारे में भी सारे मीडिया चैनलों से या अदरवाइज मेरे भी स्रोत बता रहे हैं कि वैकेंसीज हैं बीपीएससी में 1500, ये बीपीएससी 71 में 1500 प्लस के आसपास की। और इसलिए मुझे लगता है कि बीपीएससी 71 भी, जो बीपीएससी जिस तरह से काम करता है या बीपीएससी जिस तरीके से काम कर रहा है, 71 की का नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा। और अगर उन्होंने अपने जो शेड्यूल है उसको फॉलो किया तो सितंबर में उसका पीटी हो जाएगा, अधिक समय नहीं है। तो इसलिए 70 के लिए पहले मैं मेंस के बच्चों को बोलता था, 70 मेंस के बच्चों को बोलता था कि आप आंदोलन से अपने आंदोलन की तरफ से अपना खिड़की को बंद कर लीजिए, सोच की खिड़की को बंद कर लीजिए। अब मैं जो री एग्जाम की मांग करने वाले लोग थे उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपना बीपीएससी 70 के को लेकर के जो भी विवाद है उससे अपनी खिड़की को बंद करिए। जो आंदोलन के जो नेता हैं, जो एग्जाम नहीं दे रहे, उनको छोड़ दीजिए, उनके भरोसे छोड़ दीजिए इस आंदोलन को, और आप अब 71 पे थोड़ा फोकस कर जाइए, फिर जो डिसीजन होगा वो होगा। तो ये थे हमारे साथ आस्था इसके निर्देशक आर कुमार सर, जिनका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है शिक्षण जगत का। इन्होंने तमाम बिहार के बड़े अधिकारियों को बनाने का काम किया। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो अभ्यर्थी आंदोलन में थे और जो सीरियस अभ्यर्थी हैं वो 71वीं की भारी वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी करें। और साफ तौर पर इन्होंने तमाम लोगों को मार्गदर्शन किया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रवि सिंह, प्लस न्यूज़, दिल्ली।